नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग और एक लाभदायक चीज़ आपके पास लाया हूं, आपके सामने लाया हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसे सुनकर आपको मज़ा आएगा और निश्चित ही आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम लोग घर में रहते हैं और घर में रखी हुई चीज़ें या अन्य जो घर में बनी हुई चीज़ों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, लेकिन हम लोग उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम लोग उन सब चीज़ों को ध्यान देना शुरू कर दें तो निश्चित ही हम लोग एक एक चीज़ से हम लोग जीवन के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ सीख पाएंगे। तो उन्हीं सब बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि एक घर में चीज़ें, एक घर से या घर में चीज़ें रखी पड़ी हुई चीज़ों से हम लोग क्या चीज़ सीख सकते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घर में जो छत होती है, छत से हम लोग क्या सीख सकते हैं। छत ये हमें ये सिखाता है कि अपने लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखो। जिस तरह से हमारा घर का छत जो होता है वो बड़ी होती है और फैला होता है चारों तरफ, उसी प्रकार हमारा जो लक्ष्य है हमेशा बड़ा होना चाहिए, जिससे हम लोग बड़ा लक्ष्य की ओर बढ़ सके और सफलता भी हमें बड़ी मिल सके। जिस तरह से हमारा घर का छत जो है बड़ी होती है और चारों तरफ फैली होती है और पूरे घर का वो एक तरह से छतरी का काम करती है, हमें और चीज़ों से बचाती है, उसी प्रकार हमारे जो लक्ष्य, जब हमें सफलता मिलेगी, लक्ष्य को प्राप्ति होगी, तो हमें भी उससे बहुत ही आनंद मिलेगा। इसलिए हमेशा अपना जो लक्ष्य है अपने छत की तरफ हमेशा बड़े रखो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पंखा, जो कि हमारे घर में रहती है, घर में लगा हुआ रहता है। पंखा जब घूमता है हमें ठंडी हवा का एहसास होता है, ठंडा का एहसास होता है, हमें आराम मिलता है। उसी प्रकार जो हमारे ज़िंदगी में भी हम यदि पंखे की तरह ठंड रहे या हमारे दिमाग को शांत रखें तो निश्चित ही हम लोग अपनी चीज़ों को, अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों को कर पाएंगे और अच्छे कामों को कर पाएंगे। जिस तरह से पंखा हमें ठंडा रहने का संकेत देती है, उसी प्रकार हम लोग भी जीवन में कूल रहने का या शांत रहने का कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग घड़ी, जो कि हमारे प्रत्येक घर में देखने को मिलती है। घड़ी हमें यह बताती है, घड़ी की जो सुई है हमें यह बताती है कि हमारा जो प्रत्येक समय इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने के लिए उस समय का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वो समय दोबारा नहीं आएगा और हम लोग उस समय को बर्बाद कर देते हैं तो निश्चित ही हमारे ज़िंदगी को हम लोग बर्बाद करने की ओर दिशा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। घड़ी हमें यही बताता है कि अपने समय को बर्बाद मत करो, आपका जो समय है का एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग शीशा, जो कि आईना बोला जाता है, जो हमें चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं घर में। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो हमेशा अपने आप को बेस्ट मानना है, अपने आप को बेहतर समझना है, क्योंकि अगर हम लोग उसको बेस्ट अपने आप को समझते हैं तो हम लोग अपने आप में प्राउड महसूस करेंगे और हम लोग दूसरों से नीचा नहीं लगेंगे। या कहने का अर्थ ये हुआ कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है और हमेशा बढ़ चढ़ कर ही कामों को करना है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग खिड़की। दोस्तों, खिड़की से हमें बाहर का नज़ारा या बाहर का दृश्य देखने को मिलता है। उसी प्रकार खिड़की हमें यह बताता है कि दुनिया को देखो कि दुनिया किस तरह से दिखती है। जिस तरह से आप खिड़की से बाहर देखते हैं उसी प्रकार दुनिया को भी आपको देखना है और सही उसका अनुमान लगाना है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त कर सके, लोगों को समझ सके, दुनिया को समझ सके। खिड़की हमें यही बताती है, यही संदेश देती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कैलेंडर, जो कि घर के प्रत्येक दीवारों पर टंगी हुई नज़र आती है। कैलेंडर से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने आप को अपडेट रखो, अपने आप को जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे अपडेट रखो। दुनिया में जो भी बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों में आप साथ रहो और अपने आप को अपडेट रहो, यही कैलेंडर हमें सिखाती है। आप कोई ना कोई ऐसे परिवर्तन से पीछे ना रह जाओ जिसे आप स्वीकार ना कर सको। इसलिए दुनिया में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं आप उससे अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। कैलेंडर हमें यही सिखाती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दरवाज़ा,
जो कि हमारे घर की ओर अंदर या घर से बाहर निकलने का काम करते हैं दरवाज़ा से। लेकिन दरवाज़ा से को जब हम लोग पुश करते हैं या हम लोग धकेलते हैं तो हम लोग बाहर की ओर जाते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को लक्ष्य की ओर पुश करना है, अपने जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाना है, जिससे कि हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर सके। चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए दरवाज़ा हमें अपने लक्ष्य की ओर पुश करने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दीवार के बारे में। घर का जो दीवार होता है वो चारों तरफ से एक ही स्थान पर खड़ी रहती है। हमें वह यह बताती है कि दीवार की तरह धैर्य के साथ एक जगह खड़े रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपने जीवन में सफल होने की कोशिश करो। जिस तरह से दीवार हिलती नहीं है और अपने स्थान पर धैर्य के साथ खड़ी रहती है, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता अर्जित करनी है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फर्श के बारे में। जो फर्श हमेशा गंदगी से भरा हो जाता है, कभी साफ हो जाता है, कभी साफ करना पड़ता है। दोस्तों, फर्श हमें यह सिखाती है कि हमेशा सहनशील बनो, क्योंकि फर्श में कभी गंदगी या कभी साफ सफाई रहती है, फिर भी वह सहनशील बनी हुई रहती है और सब चीज़ को सह पाती है। उसी प्रकार हमें ज़िंदगी में, जीवन में सहनशील बनना है और सुख दुख को सहते हुए आगे बढ़ना और लक्ष्य की ओर बढ़ना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। दोस्तों, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप अपने घर में रह करके अपने घर से सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। निश्चित ही अगर इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। प्रत्येक चीज़ों को आकलन करने की आवश्यकता है। घर में जो चीज़ें पड़ी हुई है उन सब चीज़ों को यदि आप उन सब चीज़ों को आकलन करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही आप जीवन में सफल हो पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो से कुछ सीखे हैं या चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ या इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।